आप किसी को वोट से पैसा से खरीद लीजिए। न तेजस्वी रोक पाएंगे, न नीतीश जी रोक पाएंगे, न भारत के प्रधानमंत्री रोक पाएंगे। अच्छा, बदलाव चाहिए वही सरकार चाहिए कुछ और? बदलाव तो अलग बात है, बिहार में विकास चाहिए, इन बच्चों का भविष्य चाहिए। शिक्षा नहीं है बिहार का, शिक्षा चौपट हो गया है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान करना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे नीतीश जी हो या तेजस्वी हो, शिक्षा पर जो ध्यान करेगा उसी का सरकार बनेगा। 20 साल से तो पलट पलट के नीतीश जी मुख्यमंत्री रह लिए, पलट पलट कर रहे, उनका भाग्य था। लेकिन हाँ, उससे पहले लालू से क्या लगता है, नीतीश से अभी उम्मीद बाकी है, न बदलाव चाहिए? जैसा समय होता है वैसा परिवर्तन होता है। इन बच्चों का भविष्य नहीं है, इन लोगों की शिक्षा नहीं है, किसी भी ये आंगनबाड़ी ये सब जो है सो बेकार है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान करना पड़ेगा। जैसे नीतीश जी के चलते बिजली का विकास हुआ, रोड का हुआ, ये हम मानते हैं, लेकिन शिक्षा एकदम बिहार का चौपट है। सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में लूट मचा है। 10,000 रुपया 15,000 रुपया हर साल जो है एडमिशन का लोग ले रहे हैं। विशेष कोई भी सरकार हो, शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, और शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा जो देगा उसी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नाराज देते हैं सबका साथ सबका विकास, जमीन भारत का प्रधानमंत्री ये सौभाग्य है जो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति प्राप्त हुए हैं। जो वादे किए जमीन पे वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे? वो पूरा कर रहे हैं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन बिहार में केवल झांसा दिया जाता है। कोई किसी का सरकार हो, झांसा दे करके अपनी कुर्सी को बरकरार रखता है, चाहे नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो। झांसा देना है और बच्चे को बरगला करके वोट ले लेना है, यही लोगों की काम है। लालू जी का भी आप शासन देखिए, कांग्रेस का भी। हाँ, लालू, कांग्रेस और नीतीश, इनमें से कौन बेटर है? लालू और कांग्रेस, लालू जी या कांग्रेस में नीतीश के शासन में विकास हुआ है, लेकिन नीतीश के शासन में शिक्षा एकदम खत्म हो गया, चौपट हो गया है। मतलब प्राइवेट वालों की मौज हो गई। एकदम प्राइवेट स्कूल पर बैंड लगाना चाहिए। क्यों बैंड लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए, गरीब आदमी का बच्चा न सरकारी स्कूल में पढ़ पाता है, न प्राइवेट स्कूल में हम फीस दे पाते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम चौपट हो रहा है, इसमें बिहार सबसे 1 नंबर का है। बिहार के इतने पिछड़ेपन और इतना, यहाँ से मजदूर बाहर जाते हैं और तमाम चीजें, क्या कहा है? देखिए, ये तो हमारा 78 बरस का उम्र हुआ, 78 1947 का जन्म है। गरीबी तो हमेशा रहा है और रहेगा, पलायन हमेशा हुआ है और होगा। कोई भी अपने घर में रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है। आज अमेरिका चले जाते हैं लोग नौकरी करने के लिए, वो भी तो पलायन है। अगर कोई दिल्ली जाता है तो वो भी तो पलायन है। लेकिन रह गई बात कि ठीक है, रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नौकरी की कोई बात नहीं है। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे, नौकरी का झांसा नहीं दे, लेकिन इनको रोजगार मिलना चाहिए। सही शिक्षा होगा, ये खुद रोजगार खोज लेंगे। किसी भी स्कूल में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम पूछिए तो कोई बच्चा बताता है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, शिक्षा चौपट है ना, पहले आप बोलिए। बच्चों को तो एक्टर के नाम मालूम है, बाकी बहुत तो कैसे विकास होगा बिहार का? हाँ ठीक है, रोड है, बिजली है, पानी है, ये सब जहाँ तक है बढ़िया है नीतीश जी के शासन में, इसकी बुराई नहीं है, इसकी बुराई करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, अगर शिक्षा पर नीतीश जी ध्यान नहीं दिए, अगला सरकार उनका नहीं बनेगा।
मात्र 7 महीना बाद चुनाव होने हैं। हाँ तो 7 महीना तो दिखाओ, 7 महीना तो बहुत दिन होता है। अभी स्कूल पर ध्यान दे, बच्चों की भविष्य के लिए सोचे। अभी तो 7 महीना है, 7 महीना कम दिन होता है महाराज। पटना में तो मांग करने जाते तो लाठियां चलती हैं। तो लाठी चलाने वाले लाठी चलाएंगे, उनका वही काम है। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, इनको कोई रोजी नहीं मिलती है, तो पलायन तो होगा ही। न तेजस्वी रोक पाएंगे, न नीतीश जी रोक पाएंगे, न भारत के प्रधानमंत्री रोक पाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छा दिल्ली से भी तो लोग जाते हैं अमेरिका सर्विस करने के लिए। बिल्कुल। बिहार का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अभी फिलहाल इसके ऊपर में हमारा टीका टिप्पणी नहीं है। नहीं, इसके गलत बात नहीं करें। उम्मीद किससे है? और आप तो इतना बरस हो गया देख चुके हैं। हाँ, इसकी बातों में दम लगता है। इसकी बातों में दम लगता है। पार्टी तो मार्केट में कई आ गई है। देखिए, पार्टी और अलग बात है, लेकिन अब इतना हम जो है जो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कौन प्राइवेट? प्रशांत कुमार कहते हैं हम ये कर देंगे, लालू जी कहते हैं लालू जी कहते हैं हम लड़के को सीएम बनाएंगे, वो कहता हम बदलाव कर देंगे। नीतीश कहते हैं हम अलग कर देंगे। मोदी जी कहते हैं हम ये कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कौन क्या कर पाएगा? बस कहने को तो बहुत कुछ होता है। देखिए, अगर पढ़ा लिखा होगा वही न शिक्षा पर ध्यान देगा, अगर खिलाड़ी होगा तो वही न खेल पर ध्यान देगा। ठीक है ना? तो जैसा जो है, इसके लिए अब हमसे मत कहे कौन बढ़िया है। जब समय आएगा तो हम बता देंगे। जैसे हम अभी बताया ना, नीतीश जी के शासन काल में अच्छा शासन काल रहा है, रोड, बिजली, पानी, ये सब का। लेकिन शिक्षा नीतीश जी चौपट कर दिए। बच्चों को बाहर निकाल करके साइकिल और ये भोजन देना, ये खाना के लिए बच्चे प्लेट लेकर जाते हैं, पुस्तक उनका घर में रह जाता है। ये नीतीश जी की सबसे बड़ी कमी है। तेजस्वी जी का भी कमी है। ये लोगों को शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, और जो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान देगा उसी की सरकार बनेगी। अगर हमसे आप पूछते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, हमको बिहार में 2 चीज अति आवश्यक है। हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 होगा तो ये खुद रोजगार खोज लेंगे। न नीतीश के पीछे दौड़ेंगे, न तेजस्वी के, न लालू जी के, न प्रशांत किशोर के। शिक्षा होगा, ये खुद खोज लेंगे। अब पलायन की बात है, ये तो कभी भी हुआ है और कभी बच्चे बीएम में पास कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, रोजगार बैठते हैं, उसमें कुछ नौकरी आ नहीं रही। देखिए, गलत तरीके से इनको डिग्री दिया जाता है। वो बीए किए हैं, ठीक है ना? हमारे सामने उनको बैठाइए, वो एक मैथ का एक फार्मूला नहीं बता पाएंगे। केवल कोचिंग में लूट है। हम बताए ना, प्राइवेट स्कूल में लूट है और बच्चों का भविष्य अंधकार हो रहा है। प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए या उस पर बैन लगाया जाए। गवर्नमेंट में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है। गवर्नमेंट बंद कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट को बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट का नाम लेकर होगा ना, 30,000, 40,000, 70,000 रुपया। एक बात बताइए, बिजली का खंभा गाड़ दिया जाए और लाइन नहीं आवे तो आप क्या कहिएगा? स्कूल खोल दिया गया है और उसमें शिक्षा नहीं है, तो ये किसकी कमी है? तो प्रशासन की कमी है। ये है। हाँ, प्रशासन नहीं, गलत है। आप मीडिया वाले, ये पॉलिटिक्स करने वालों की कमी है। प्रशासन थोड़ी शिक्षा देने जाएगा। शासन में प्रशासन पूरा मिलके हाँ, ये बात ऐसे कहिए। इसके लिए कोई बात नहीं। आगे चुनाव है, देखिए भविष्य किसका ला रहा है। न हम नीतीश की शिकायत करेंगे, न तेजस्वी की, लेकिन जो शिक्षा पर ध्यान देगा, जैसे प्रशांत कुमार का नाम लिए, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब राजनीति में उनकी कितनी पकड़ है वो तो वही बताएंगे, वो तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे? वो तो मतदान। कौन से मीडिया से है? मेरा चैनल है विशाल की रिपोर्ट। विशाल की रिपोर्ट। तो आप अपने चैनल के माध्यम से, हमारा आग्रह है कि पूरे बिहार में जाइए, कम से कम 10-12 स्कूल में पर डे जाइए। अभी यहाँ बगल में स्कूल है, जाइए देखिए, वहाँ बच्चों से प्रश्न कीजिए क्या उनकी है। उनको ABCD मालूम नहीं है। 12 ठो किताब लेकर के पीठ पर बस्ता लेकर के जाता है। गरीबी का कारण मेन एक है,
कि गरीबी के पीछे पैसा और दवाई ये बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। इसी पर पैसा, पढ़ाई और दवाई, ये दो पर जो नियंत्रण करेगा उसी का सरकार होगा, उसी का हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बिहार के पिछड़ेपन के कारणों में दादा ने गिनाया कि गुणवत्ता विहीन फर्जी वाली शिक्षा जिसमें लूट मार चल रही है, और दूसरी तरफ जब आदमी का पैसा पूंजी स्वास्थ्य में इलाज फ्री नहीं होगा, उस पर डॉक्टर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे क्राइम भी बढ़ते हैं, चीजें भी बढ़ती हैं और पलायन के लिए लोग मजबूर भी होते हैं।